अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स कलेक्शन नंबर 3। डिस्कस करने वाले हैं रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके अंदर रेट लॉ एक्सप्रेशन देखेंगे कैसे बनाते हैं, और यूनिट्स ऑफ के देखेंगे कि उनको देखने की एक ट्रिक देखेंगे कि किस तरह हम बिना इजीली फाइंड कर सकते हैं सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और साथ में न्यूमेरिकल हम डिटेल से देखेंगे, ठीक है, कि कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ निकाल सकते हैं, ठीक है, मैथमेटिकली। चलें स्टार्ट करते हैं। रेट लॉ, सबसे पहले रेट लॉ रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन गिव्स द कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है, कि ये क्या कंसंट्रेशन डिपेंडेंस के बारे में बताता है, ठीक है, कि रेट ऑफ रिएक्शन पे कैसे कंसंट्रेशन डिपेंड करती है। एग्जाम्पल तो अच्छे से समझ आएगा। फर्ज करें कि ये रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। एक ही कंसंट्रेशन को अगर डबल करें तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की कंसंट्रेशन, यानी कि एक डबल करेंगे तो ये भी डबल होगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की कंसंट्रेशन 1 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब बी है, बी की कंसंट्रेशन डबल करने से अगर रेट ऑफ रिएक्शन क्या 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो क्या कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बी की कंसंट्रेशन के स्केयर के, ठीक हो गया। अब रेट ऑफ रिएक्शन इसका ओवरऑल कैसे होगा कि ये के कॉन्स्टेंट आ जाएगा यहाँ पे साथ में, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है ना, तो यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी खत्म होगा तो इज इक्वल टू के आ जाएगा। साथ में क्या ए की कंसंट्रेशन 1 है और बी की कंसंट्रेशन क्या, ये स्केयर आ गया, ठीक हो गया। अब ये तो है, इसको हम मैथमेटिकली जो है और एक्सपेरिमेंटल ये डाटा होता है जिसकी वजह से क्या रेट ला हम लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक था गुलबर्ग और वेज था, उसने बताया था कि अगर रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं तो कैसे उसका रेट ला लिखा जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन जो उसने बताया था वो कैसे होगा कि मतलब जो इज इक्वल टू कर दें के, और जो भी इसके साथ ये लिखा हुआ है ना कोफिशिएंट, ये मतलब जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके मोल्स हैं वो क्या ऊपर इसके कंसंट्रेशन के स्केयर कर देंगे, ठीक है। यानी ए का ये क्या स्केयर हो गया, और बी जो है, बी के साथ कोई नहीं यानी 1 है, तो बी की पावर क्या 1 कर दी हमने, ठीक हो गया। इस तरह करके गुलबर्ग और वेग ने बताया था कि ऐसे भी हम रेट लॉ निकाल सकते हैं, लेकिन ये क्या बाद में फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि ये रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है, एक्सपेरिमेंट्स के जरिए हम परफॉर्म करते हैं जिसकी वजह से हमें बाद में पता चलता है कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये सेकंड है, फर्स्ट है, जीरो ऑर्डर, सूडो या फिर फ्रैक्शनल ऑर्डर है, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये पूरी इक्वेशन, इसको क्या कहते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं इसे, ठीक हो गया। रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं, और इसमें जो के है, के क्या है? रेट कांस्टेंट होता है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। और इसके अलावा और भी कोई फैक्टर्स होते हैं वो उन पर भी डिपेंड करता है, लेकिन क्या मेजर फैक्टर होता है टेम्परेचर, ठीक है। अब ये क्या जो है ना ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स को कहते हैं कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब ये बी की कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसकी कंपोनेंट एक्सपोनेंट्स लिखे हुए 1 है और ये 2 है, इनको कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि इनको अगर हम सम करेंगे ना 1 + 2 कर दें हम, तो क्या होगा? ये किसके इक्वल आ जाएगा? एन के, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ये इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इनको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद रेट ला एक्सप्रेशन है, ये रेट ला एक्सप्रेशन क्या है कि ये सिंगल दो तरह की इसके होते हैं टाइप्स, वो क्या होते हैं? एक एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं, एक क्या सेकेंडरी यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस भी होते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन कौन से होते हैं? जो कि सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है, यानी कि एक ही रिएक्शन हुआ, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गया सारा रिएक्शन। लेकिन जो सेकेंडरी या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा स्टेप्स में जाते हैं ये, फिर जाके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इनको डिटेल से एग्जाम्पल्स के साथ के एलिमेंट्री रिएक्शन वो किया, जैसे हाइड्रोजन H2 है, इसने क्या I2 के साथ रिएक्ट किया रिएक्टेंट्स, तो HI बन गई है, ठीक है। तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकले कि के लिए साथ में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और साथ में H2 है, तो 1 आ गई इसकी। आई का ऑर्डर जो I2 का इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1 आ गया, ठीक हो गया। तो इस सीक्वेंस से क्या ऑर्डर आ गया? और रिएक्शन इसका देखें 1 + 1 = 2, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या 2 हो गया, और रेट ला हमने इस तरह लिख लिया, रेट ला एक्सप्रेशन। अब सेकेंडरी रिएक्शन यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी कि एक से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट हो, दिखने में तो ये H2 + Cl2 2HCl बन रहा है, लेकिन ये क्या 2 और 3 स्टेप्स पे इसके डिपेंड करता है, फिर जाके प्रोडक्ट बनती है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन अगर गुलबर्ग को वेग को देखें तो क्या होगा? ये क्या, ये भी इसकी कंसंट्रेशन 1 है, क्लोरीन की कंसंट्रेशन भी क्या है, तो गुलबर्ग और वेग के हिसाब से क्या इसका ऑर्डर
2 बन रहा है, 1 + 1 क्या ऑर्डर आ जाएगा इनका 2, ठीक हो गया। लेकिन क्या एक्सपेरिमेंटली हमने चूंकि बताया था कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं, परफॉर्म करते हैं तो बाद में हमें पता चलता है कि इनकी कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब जब एक्सपेरिमेंटली हमने परफॉर्म किया तो उसके बाद पता चला कि H2 है वो क्या जीरो ऑर्डर है यहाँ पे इसका, और क्लोरीन है, क्लोरीन का भी क्या है जीरो ऑर्डर है, ठीक हो गया, जीरो ऑर्डर है ये। तो क्या ओवरऑल भी क्या 0 + 0 जीरो ऑर्डर रिएक्शन बन गया ये वाला, ठीक हो गया। नेक्स्ट, केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन डज नॉट टेल वेदर द रिएक्शन इज एलिमेंट्री और सेकेंडरी, यानी कि कोई भी केमिकल इक्वेशन है जैसे H2 Cl2 2HCl, ये हमें कभी भी नहीं बताती कि ये कि एलिमेंट्री रिएक्शन है सेकेंडरी रिएक्शन। एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है या फिर सेकेंडरी, यानी एक स्टेप में कंप्लीट हो रहे हैं या फिर मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। अब के है, के क्या है, रेट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन होता है व्हेन अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी। के इज इक्वल टू 1 कब होता है, के यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, के क्या इज रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब के किसके इक्वल हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आएगा कब, जब अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। यानी कि एक इक्वेशन होती है, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, 2a + b है, वो क्या प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक हो गया, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा है। अब इसमें क्या करें कि ये ए है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है वो भी 1 है, ठीक है। तो नेक्स्ट, जब हमने इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, ठीक है, ए, और ए की हमने क्या 2 लिया है, ठीक हो गया, प्लस ये बी आ गया, ठीक है, यहाँ पे बी की कंसंट्रेशन क्या 1। अब उन्होंने हम वैल्यूज ये वाली पुट करते हैं कि ये इसकी वैल्यू, ए की कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या 1 और बी की वैल्यू भी क्या 1 आ गई। अब यही बात उन्होंने की है कि जो 1 1 हो गए, 1 × के इक्वल टू क्या, ये क्या रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आ गया के, ठीक हो गया। देखिए अब यहाँ पे क्या ए की कंसिडरेशन और बी की कंसिडरेशन, यानी कि जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे ना, यानी ए लगा लो, बी लगा लो, सी या डी, जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे ना हमारे सारे के, उनकी कंसिडरेशन इक्वल टू 1 आएगी। 1 आने के बाद क्या 1 ने मल्टीप्लाई जब के से होगा तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल किसके आ जाएगा के, ठीक हो गया, ये बात है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि यूनिट्स ऑफ के यूनिट ऑफ के यूनिट्स फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, सूडो ऑर्डर, सबके क्या यूनिट ऑफ के निकाल सकते हैं एक फॉर्मूले के साथ, यानी कि डी एक्स है ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या के, ए की कंसंट्रेशन क्या है एन है, इसमें एक्स क्या कंसंट्रेशन है, ठीक हो गया, कि रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, ठीक हो गया, ओवर डी टी यानी कि टाइम है, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड होता है, और कंसंट्रेशन का यूनिट हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है मोल पर DM³, ठीक है। टाइम है, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, ठीक हो गया। अब ये अगर दिया हो ना तो हम इससे इजीली निकाल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। चलें एक निकाल के देखते हैं सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ठीक है। फर्ज करें कि हमारे पास क्या एन की वैल्यू 3 है, यानी कि थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। हमें एमसीक्यूज में पूछा जाता है ये वाले हैं कि कोई भी मतलब दे दिए यूनिट्स और उसको बताना है कि सेकंड ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, तो हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। अगर एन की वैल्यू हमारे पास 3 दी हुई है, ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमने लगाया और ए की पावर क्या हमने 3 कर दिया यहाँ पे। एक्स क्या है कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है मोल पर DM³ ओवर टाइम का यूनिट क्या है सेकंड है, इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, ए यानी कि ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, यानी कि रिएक्टेंट इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी मोल पर DM³ पावर इसकी क्या 3 होगी, ठीक है। इधर क्या है ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा ये, तो के इज इक्वल टू 1 ओवर सेकंड लैदा कर लिया, मोल पर DM³ ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके ये डिवाइड हो गया, ठीक हो गया। अब ये जो है ना एक है, ये इसके 3 थी ना, 3 के एक से एक के साथ आके कट जाएगा, ठीक है, बाकी के यहाँ पे 2 बचे, ठीक है। अब देखते हैं मोल पर DM³, ठीक है, इसका स्केयर, अब स्केयर होगा तो क्या बन जाएगा मोल स्केयर और DM-6 बन जाएगा, ठीक हो गया। अब क्या मोल स्केयर DM-6, ये जब ऊपर जाएंगे तो क्या पावर्स इनकी ऑपोजिट हो जाएंगी, सेकंड की यहाँ पे पॉजिटिव, ऊपर जाके क्या नेगेटिव हो जाएगा, पर सेकंड बन जाएगा। मोल स्केयर है यहाँ पे, ऊपर जाके क्या इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, मोल -2 हो गया। अब मोल ये DM-6 है तो ऊपर जाके क्या होगा +6 हो जाएगा, यानी कि के यूनिट्स थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो गए मोल पर सेकंड DM6 पर सेकंड आ गया, ठीक हो गया। ऐसे अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें दिया हो n इज इक्वल टू 2, सेकेंड ऑर्डर दिया हुआ है तो वही फॉर्मूला फिर अप्लाई करेंगे कैसे कि dx ओवर
डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर क्या एन है ना, तो एन की क्या 2 लिखा दिया हमने, ठीक हो गया। तो यूनिट्स पुट करें, कंसंट्रेशन के यूनिट क्या होते हैं, मोल पर डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय क्या सेकंड, ठीक हो गया, इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है, तो ए की कंसंट्रेशन क्या आ गई मोल पर डीएम क्यूब, स्केल लगा दो यहाँ पे, ठीक हो गया। अब के इज इक्वल टू 1/2 लैदा कर लेना हमने, और ये डीएम मोल पर डीएम क्यूब, ठीक हो गया। इधर क्या मल्टीप्लाई रखना ये, और इधर वाली साइड पे जब दूसरी साइड पे आएगा इज इक्वल टू के, तो ये अदल आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, मोल पर डीएम क्यूब का स्केयर आ गया, ठीक हो गया। अब एक मोल पर डीएम क्यूब इसे दो में से एक के साथ कटेगा, पर एक बाकी रह जाएगा मोल पर डीएम क्यूब, ठीक हो गया। तो के इज इक्वल टू 1/2 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। अब ये जब ऊपर जाएंगे तो क्या इनकी पावर्स ऑपोजिट हो जाएंगी, के इज इक्वल टू क्या हुआ मोल, यहाँ पे प्लस का था ना, ऊपर जाके क्या होगा माइनस का, -1, यानी कि पर मोल बन गया ये वाला। डीएम -3 था, तो ऊपर जाके क्या होगा डीएम +3, ठीक है। अब सेकंड है, सेकंड ऊपर जाके क्या बन जाएगा पर सेकंड, ठीक हो गया। इस तरह सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे यूनिट्स क्या बने, पर मोल डीएम +3 और पर सेकंड, ठीक है, ये यूनिट्स आ गए। इस तरह जितने भी आपको एमसीक्यूज दिए जाए ना पेपर में, आप इजीली ये इस फॉर्मूले के साथ यूनिट्स ऑफ के निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट ये हो गया रेट ला कंप्लीट, उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, ठीक है।